अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के जेपी हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को लेकर मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी क्रम में जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय संगत कार्रवाई की मांग उठाई। समाज के लोगों ने कहा कि पुलिस को उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न होना पड़े। श्री मेवाड़ वागड़ भारतवर्षीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन ने कहा कि जेपी हॉस्पिटल में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा, मारपीट और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाज हमेशा कानून और शांति व्यवस्था में विश्वास रखता है तथा विवादों का समाधान संवैधानिक और कानूनी तरीके से होना चाहिए। लक्ष्मीलाल जैन ने बताया कि घटना के दौरान कुछ लोग आक्रोशित हो गए थे, जिसके चलते हालात बिगड़ गए। हालांकि अब पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि कार्रवाई केवल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर की जाए तथा जो लोग वास्तव में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। साथ ही ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े जिनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि समाज कानून का सम्मान करता है और प्रशासन को जांच में पूरा सहयोग देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस निष्पक्षता के साथ मामले की जांच करेगी और वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों की बयान तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सही दोषियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी। जैन समाज ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि पूरे मामले में न्याय और निष्पक्षता बनाए रखी जाए ताकि दोषियों को सजा मिले और निर्दोष लोगों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इससे समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा। लक्ष्मीलाल जैन, अध्यक्ष श्री मेवाड़ वागड़ भारतवर्षीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा महासभा। सर, आज पहुंचे हैं कि एसपी महोदय के मिल के आए हैं, क्या तरह क्यों मिलने गए, क्या कारण रहा और क्या बातें हुई, क्या उसका निष्कर्ष निकला, क्या आश्वासन मिला? दिनांक 2 तारीख को जो घटना जेपी हॉस्पिटल के अंतर्गत हुई थी, उस संबंध में आज हम यहाँ मिलने आए थे एसपी साहब से, किंतु एसपी साहब नहीं और एडिशनल एसपी साहब से मिले। घटना हुई वह एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस स्थिति तक नहीं जानी चाहिए थी, किंतु समाज है, जब व्यक्ति इकट्ठा होता है और परिजन की कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कभी कभी आक्रोशवश ऐसा हो जाता है, किंतु उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि वह नहीं होना चाहिए था। यही बात हमने एडिशनल एसपी साहब से बोली है कि हमें कतई वो आपत्ति नहीं है कि जिन्होंने गलती की है उन्हें आप न पूछें, न बुलाएं, जो कानून और व्यवस्था है वो करें, किंतु जो बिल्कुल निर्दोष हैं, मात्र वहाँ खड़े हैं, किसी कारण से मिलने आए हैं, कोई बात है तो जो आपकी वीडियो, जो आपके कैमरे में आपको लग रहा है कि ये दोषी है, तो निश्चित रूप से आपकी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, किंतु निर्दोष एक भी उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज की अपनी व्यवस्था है। यदि समाज नहीं आएगी किसी व्यक्ति के यहाँ तो और कौन आ सकता है। यही बात हम एडिशनल एसपी साहब से करने आए थे कि ऐसा न हो कि किसी सामने वाले का ऐसा प्रेशर हो कि उस प्रेशर से आप हमारे समाज के जो बिल्कुल ही जो इस वीडियो में मात्र नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें उठा लो। एडिशनल एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आप भी समाज हैं, हम जानते हैं कि जैन समाज ऐसा नहीं कर सकता है, जो भी हुआ, किंतु हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो दोषी है, निर्दोष के हम हाथ नहीं लगाएंगे। वैसे जैन समाज को देखा जाए समाज है और जिम्मेदार नागरिक भी है, लेकिन क्या जिस तरह से गुप्ता जी ने कहा है कि उनके ऊपर मारपीट हुई है, तो क्या वास्तव में होनी चाहिए थी? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आनंद जी गुप्ता साहब के ऊपर हुई या नहीं हुई वो अलग विषय हो गया कि आनंद जी गुप्ता तो बहुत बड़े आदमी है। मैं तो यूं कहता हूं कि जेपी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स और जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी ये नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ वो गलत हुआ। जो हाथापाई कतई नहीं होनी चाहिए। चाहे आप नारे लगाओ, आपका आक्रोश व्यक्त करो, आप नारे लगाओ, आप कुछ भी करें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अपन किसी कर्मचारी पे भी आ जाए। आनंद जी गुप्ता तो बहुत बड़े आदमी,
उनके खिलाफ क्यों हो? हम तो कह रहे हैं कि कर्मचारी के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। मरीज की हालत को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? मरीज की हालत के संबंध में ऐसा हुआ है सर कि मरीज को 3 बजे लगभग 3:15 बजे ऑपरेशन में ले गए। ऑपरेशन में डॉक्टर्स ने बोला कि इनको 2 घंटे लगेंगे। कोई तकलीफ नहीं। 2 घंटे की बजाय जब 4 घंटे लग गए, 4 घंटे लगने के बाद भी 5 घंटे हो गए और फिर जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाए। ठीक है, मरीज की स्थिति थोड़ी गंभीर है, तो बुलाएँगे, स्वाभाविक है। मगर स्थिति इसलिए अनियंत्रित हो गई या आक्रोश इसलिए पैदा हो गया कि वो बाहर जो परिजन बैठे थे और जिनको ये कहा कि 2 घंटे में हो जाएगा, उनको ये बात लास्ट में बताई जब आदमी वेंटिलेटर पे चला गया कि आप एक अंदर आ जाओ। यदि ये बात पहले होती रहती कि भाई मरीज की हालत थोड़ी खराब है, हम उस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, उस हॉस्पिटल से बुला रहे हैं, आप आओ देख लो, तो शायद ये आक्रोश नहीं बढ़ता और जो घटना घटी वो न घटती।